Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 29, 2020. This is our second video for the day जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में सबसे पहले हम वी हैड यूनिटी 41.32 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इट रिमेन ग्रीन। कराची इलेक्ट्रिक 38.14 मिलियन शेयर्स, पीआरएल 32.04, टीआरजी 28.34 मिलियन शेयर्स, Pale Electron 26.2 million shares, WTL 17.9, Byco 17.32, ASL 13.20 million shares, PIBTL 12.81 million shares, Hascol 11.77 million shares का आज का काम हुआ। Starting our technical analysis on the first stock, Unity is clearly bullish। हम हमेशा इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। आज की इसने आपको क्लोजिंग भी आपको दी है 31.62 की। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब 75 पे पहुंच चुका है और इट्स ऑन इट्स ओवरबॉट। इसके ऊपर जो हाईएस्ट इसने हमें अपनी वैल्यू दिखाई हुई है वो 81, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अपनी इतनी हाई वैल्यू यूनिटी दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो अपने ओवरबॉट पे है और ब्लू लाइन वापस मुड़ के रेड लाइन को यहाँ पे कट कर रही है बड़ी। इट्स अबाउट टू कट इट। तो मेरे ख्याल में कल का सेशन जो है इसमें आप फर्दर इसको रेंज बाउंड देखेंगे, या फ्लैट देखेंगे या हल्का फुल्का इसमें रेड दे सकते हैं। ओवरऑल वैसे दिस दिस स्टॉक इज क्लीली बुलिश। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से आपको इंडिकेट करता हूं, मगर यही दोनों इसके इंडिकेटर्स एक्सट्रीमली अपने ओवरबॉट पे हैं। के इलेक्ट्रिक इज साइडवेज। साइडवेज मींस कि आप अगर आपने इसको आप इफ यू आर होल्डिंग इट, इसको ना बेचिए। इफ यू वांट टू गेट इनटू इट नाउ, इस टाइम इट्स नाउ इट्स द राइट, ये राइट टाइम नहीं है इसको खरीदने का। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है आज 62 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, मगर लग रहा है कि इसने अपनी फर्दर एडजस्टमेंट लेते हुए नीचे आना है। हाईएस्ट आरएसआई हमने इस साल में इसका जो देखा है दैट इज इट्स 75। आज की इसकी क्लोजिंग इज 4.02। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में था और अब नीचे की आपको दिखा रहा है कि इसकी जो ब्लू लाइन है इट्स अबाउट कट, तो अभी तक नहीं किया मगर इट्स अबाउट टू कट द रेड लाइन। तो शायद कल का सेशन भी आपको इसका हमें कराची इलेक्ट्रिक का रेड मिलेगा। पाक रिफाइनरी इज ऑल्सो वीक बुलिश जोन है, मैं आपसे कह सकता हूँ अपने बुलिश जोन में, मगर फिर भी अभी भी इस पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। क्लियरली बुलिश नहीं हुआ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका आरएसआई 56 की वैल्यू पे है, मींस अपने अपने मिडिल में है। दोनों तरफ जाने का पास इसके पास काफ़ी मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट और अवर सोल्ड के बीच में है। और इसकी जो ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, हमें आगे इसके ग्रीन सेशंस मिलने चाहिए मेरे ख्याल में पीआरएल के। आई थिंक सो इट्स डिपिक्टिंग कि आप इसको आगे ग्रीन देख सकते हैं, या अगर बहुत भी प्रेशर हुआ मार्केट पे तो इट विल रिमेन रेंज बाउंड और फ्लैट। सीन्स लाइक इट अभी तक इसका ये इंडिकेट हो रहा है कि इट्स गोइंग अबव, ये ऊपर की तरफ शायद जा रहा है, इंडिकेट हो रहा है पीआरएल। टीआरजी को मैं क्लियरली बुलिश कहूँगा, इट्स क्लियरली बुलिश। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है आज इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 74। हाईएस्ट इस साल में हमने इसकी जो वैल्यू देखी है दैट इज 87। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट जोन में था और अब इसकी ब्लू लाइन क्रॉस कर चुकी है रेड लाइन को, और इंडिकेट करिए इसको करेक्शन आगे मिलनी है। तो ये मेरे ख्याल में आगे इसको आपको फर्दर इसमें आप इसमें करेक्शन देखेंगे, इसके रेंज बाउंड सेशंस देखेंगे। वैसे दिस इज बुलिश, इट्स फाइन, और इसमें करेक्शन हो तो इट्स हेल्दी कि इसके दोनों इंडिकेटर्स एडजस्ट हों। पाक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो पाक इलेक्ट्रॉन इज बुलिश बट इतना स्ट्रांगली बुलिश नहीं है। इसकी जो रेड लाइन स्टिल इन द क्लाउड। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 66, अपने ओवरबॉट के पास है। पिछले दिनों अपना लो लगा के वापस ऊपर की डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट हम इसका या तो 74 दे सकते हैं, या इससे ज़्यादा हाई हम इसका आरएसआई हमने 82 का देखा हुआ है। स्टॉक हैस्टिक ने भी करेक्शन ली पिछले दिनों अपने सेशंस में, और अब वापस की वो आपको रिवर्सल दिखा रहा है कि वो वापस ग्रीन होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। आज का वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था, तो शायद हमें इसमें फर्दर एक आपको ग्रीन सेशंस इसमें थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले टेक्निकली। वैसे ही अपने ओवर बॉट जोन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को देख लेते हैं जी। जी एच जी एल, एच कार, टी एच सी सी एल, बर्जर पेंट्स, के ओ एस एम, पावर सीमेंट, एंड हमें पी आई बी टी एल, जी एच एन आई जनवरी एन टी आर जी। जी एच एन आई फ्यूचर्स का पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी जमाल बख्श साहब, आई कैन नॉट कमेंट ऑन फ्यूचर्स। पी पी एल, आई एस एल, आई एन आई एल, नटसॉल, एवीएन, साजगार, शेल, आई सी आई बी एल, एफ एफ एल, ट्रीट और हम नेटवर्क,
HBL SNBL पेल पेल हो गया सर, प्लीज गाइड। फिर प्लीज टेक्ने आगा ANL STPL AVN FFL ट्रीट FFL बायो बाइको STPL SHSML और कैपको का पूछ रहे हैं। फिर वी हैव DSIL DWSM NUBDL और वही AVN Hascol ANL Netsol OGDC Lucky Cement ISL CHCC GHNI SSGC PSMC. Fine, we'll look at our viewers request now. जी व्यूअर्स, बिफोर वी स्टार्ट अवर टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी हैव एडेड टाइम स्टैम्प्स इन अवर वीडियोस। या आप मेरे अगर पिछली वीडियोस देखिए और इसमें आप स्क्रॉल बार में देखिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगी। आप इसमें अपने चॉइस ऑफ स्टॉक्स पे जाके उस जगह पे जाके एग्जैक्टली यू कैन आप उस स्टॉक का ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद GHGL गनी ग्लास लिमिटेड, ये बड़ा अच्छा फंडामेंटली स्टॉक शेयर है जी। इसके सिर्फ टेक्निकल्स को देखना फिर अगेन बड़ी ज्यादा होगी। आज की इसने हमें जो क्लोजिंग दी है दैट इज 72.33, क्लियरली बुलिश एज पर इट्स इचिमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 75 पे एक्सट्रीमली ओवरबॉट और अपने हाई लेवल को 84 को दिखा के नीचे की तरफ आ रहा है। सेम गोज फॉर स्टॉक हैशटैग। मेरे ख्याल में आगे इसके पास ये आपको और फर्दर करेक्शंस दिखाएगा और बनती भी हैं। वैसे फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और शेयर अच्छा शेयर है जी। व्यूज इसमें करेक्शन बनती है और होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ। होंडला एच कार की बात करें, साइडवेज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 54 पे है और इसका जो स्टॉक हैशटैग है वो भी अपने अवर सोल्ड से लेके ऊपर की तरफ मूव होता हुआ तो नजर आ रहा है, मगर आज इसने एक रिवर्सल दिखाया है। मेरे ख्याल में इस पर अभी भी सेलिंग प्रेशर रहेगा, इस पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट देखेंगे। लाइक अदर स्टॉक्स दिस इज आल्सो अ गुड स्टॉक इन अवर स्टॉक मार्केट, फंडामेंटली अच्छा शेयर है। ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड का हमसे किसी ने पूछा था, आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 19.75 की। इसका इचिमोको क्लियरली साइडवेज है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट 48 इन मिडल ऑफ इट्स एन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवरसोल्ड के पास है, मगर अभी भी सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप फर्दर रेंज बाउंड सेशंस या और रेड सेशंस देखेंगे। इसमें बुलिश ये सर्टनली फिलहाल नहीं है, ये जेन में रखिए। इसको आप फर्दर इसी जोन में मूव होता हुआ दिखाएंगे। इसमें आप कोई चेंज एक्सपेक्ट ना कीजिए। अगर हुई भी तो शायद नीचे की तरफ हो, फिलहाल इट सीम्स लाइक इट। बर्जर पेंट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इट्स इन इट्स बुलिश जोन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे एडजस्ट हुआ है। स्टॉक हैशटैग भी अपने ओवरबॉट से नीचे की तरफ आ रहा है, फर्दर आपको रेड सेशन देगा। ये मैं आपको टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मगर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स KOSM फिलहाल साइडवेज है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट इसका 50 पे ओके जस्ट आया हुआ है। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 3.69 की। और मैं आपको बताऊं तो जो इसका स्टॉक हैशटैग है फर्दर आपको नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट और इंडिकेट कर रहा है। इसकी इट्स इंडिकेटिंग फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट, मगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करेगा तो स्टॉक हैशटैग अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच जाए एक दो रेड सेशंस के बाद। दिस वुड बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट अगर आप इसमें करना चाहते हैं ये इसके ओवरसोल्ड पे। मगर अभी इसके पास RSI इसके पास काफी कुशन है नीचे आने का, सीम्स लाइक इट। या आप इसमें थोड़े से और रेड सेशंस देखेंगे जी। पावर सीमेंट को देख लीजिए व्यूअर्स, साइडवेज इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इज एट द वैल्यू ऑफ 50 इन मिडल ऑफ इट्स एन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास था मगर नॉट दैट क्लियरली। स्टॉक हैस्टिक इसका अपने ओवरबॉट के पास था, मगर इट सीम्स लाइक कि वो अपना रिवर्सल यहाँ से दिखा रहा है। और इसकी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, इंडिकेटिंग कि फर्दर इसमें रेड सेशन आप एक्सपेक्ट कीजिए। कल का रेड सेशन इसमें फर्दर आप पावर सीमेंट में सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। आज की इसने क्लोजिंग दी है 9.68 की। उसके बाद वी हैव इन्वेस्ट ICIBL। इसके बारे में हमसे व्यूअर्स इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले दिनों इसने बड़ी अपवर्ड मूवमेंट्स दिखाई थी और अब इट्स कमिंग बैक। मैंने उसी टाइम आपको शायद इंडिकेट भी किया था कि अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चला गया था। इट्स ऑल्सो मैंने आपको इंडिकेट किया था स्पेकुलेटिव है। आई आस्क्ड यू टू नॉट टू, मैंने ये कहा था कि आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक।
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये अब अपने उसी तरह शार्पली वापस आ रहा है और उसमें आप फर्दर और रेड सेशंस देखेंगे। ये आपको मुझे आगे क्लियरली गिरता हुआ नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 61 पे है और इसका स्टॉकैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन से नीचे की डायरेक्शन बड़ा क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। रेड लाइन बड़ा पैरेलली ऊपर है ब्लू लाइन से और इट्स कमिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है। चराट सीमेंट अपने बुलिश जोन में ही है मगर स्ट्रांगली इतना बुलिश नहीं है। सीम्स लाइक इसने जो हमें कल और परसों के रेड सेशन दिखाए दिस इज मोर लाइक अ करेक्शन। आप हमें जो इसने आज का आरएसआई दी है 61 अपने ओवरबॉट से वापसी पे वापस आते हुए स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से वापस आ रहा है और इट्स डिपिक्टिंग अ डाउनवर्ड सेशन डाउनवर्ड मूवमेंट। आपको नेक्स्ट सेशन में इसको फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट या रेंज बाउंड सेशन आपको मिलेगा। और वैसे इट सीम्स लाइक इट्स अ गुड स्टॉक। इट्स आल्सो वेरी फंडामेंटली सीमेंट सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है। GHNI इज बुलिश जोन एज पर इचिमोको। इसका जो RSI है दैट्स ऑन वैल्यू ऑफ 65 अपने ओवरबॉट के पास है। और करेक्शंस चाहिए बनती भी हैं मेरे ख्याल में। अगर और करेक्शन मिलती है तो 58 के RSI के पास आके ये शायद सेटल या कंसोलिडेट हो रहा होगा। स्टॉक हैस्टिक भी मुझे सीम्स लाइक कि ये आपको फर्दर छोटी मोटी थोड़ी सी और एक आपको इसमें करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ये भी अपने ओवरबॉट के पास है। SSGC इज बेरिश। RSI इसका 46 है। जो स्टॉक हैस्टिक है अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। एक तो जेन में लिखिए बेरिश है तो शायद एज पर RSI इसके पास काफ़ी कुशन है नीचे जाने का। मगर फिलहाल स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है तो अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे नहीं है, नीचे इसके पास जाने का कम कुशन है। यहाँ पे शायद टेक्निकली आपको एंट्री कर लेनी चाहिए एज पर स्टॉक हैस्टिक क्योंकि आगे ये फिर ऊपर जाएगा। मगर अगेन मैंने आपसे जैसे कहा कि ये भी बेरिश है, RSI के पास भी काफ़ी मार्जिन है तो मैं इसको फर्दर नीचे देख रहा हूँ मे बी। आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है 14.42। मुझे लगता है कि टेक्निकली मे बी ये आपको 13.5 के पास की भी फर्दर फॉल आपको दिखा सकता है। जी व्यूअर्स PSMC को देख लेते हैं। PMC इज एक वीक बुलिश सिग्नल दे रहा है एज पर चिमोको। RSI इसका ओवरबॉट के पास है 61 की वैल्यू है अपने 67 की वैल्यू से वापस आया। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में था और वापस इंडिकेट कर रहा है फर्दर रेड सेशन इसमें आपको PSMC में मिलेंगे। इंडिकेट हो रहे हैं टेक्निकली आज की क्लोजिंग 231 है। आप शायद इसमें नेक्स्ट सेशन भी आप इसका रेड देखें या इसमें सर्टनली इट्स नॉट गोइंग अप। फिलहाल आपको अपवर्ड जाता हुआ नहीं मिलेगा। AVN क्लियरली बुलिश एज पर इट्स इचिमोको। मगर मैं इसमें पहले भी आपको कई दफ़ा इंडिकेट कर चुका हूँ कि ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल पे पहुंचा हुआ था। AVN एंड नेटसोल बोथ ऑफ देम। आज की इसके RSI की वैल्यू 62 है जो एक बेहतर लेवल पे आ चुका है। मेरे ख्याल में इसमें फर्दर एडजस्टमेंट हो जाए तो और अच्छी बात है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट से जोन से निकल के मिडिल की तरफ आ चुका है। मेरे ख्याल में एक दो करेक्शन के बाद ये एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाएगा और अपनी फर्दर अपवर्ड मूवमेंट को कैरी कर सकेगा। ये इसमें ये जो करेक्शन है ये ओवरड्यू थी और इट्स हेल्दी ये होनी चाहिए थी जो आप इसमें रेड सेशंस देख रहे हैं। नटसॉल सेम केस थी एज AVN। मगर इसके इतने रेड सेशंस के बाद भी इसका RSI 75 की वैल्यू पे है। मैं अभी भी बताऊं ये अपने ओवरबॉट लेवल पे है। इसमें और रेड सेशंस या रेंज बाउंड सेशंस होने चाहिए। इसको अपने इसी लेवल पे अपने आप को सस्टेन करना चाहिए कुछ अर्सा ताकि ये इसकी वैल्यूज एडजस्ट हो सकें। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास ही है। मेरे ख्याल में इसमें फर्दर रेड सेशंस होते हैं नहीं होते मगर बनते ज़रूर हैं और होने चाहिए ताकि ये दोनों वैल्यूज या रेंज बाउंड रहे अपनी इसी लेवल के पास होवर करता रहे तो शायद एक दो हफ्ते में इसकी ये वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगी। राइट नाउ इट्स ऑन इट्स एक्सट्रीमली ओवरबॉट लेवल। OGDC एक वीक अपवर्ड सिग्नल दे रहा है इचिमोको, बल्कि मैं इसको मोर लाइक साइडवेज ये भी इंडिकेट करूं शायद आपको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 51 पे है इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक मगर आपसे कहूँ तो स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास है मगर और शायद ये करेक्शन लेता हुआ अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास अपने मेन ओवरसोल्ड जो एरिया इसके पास चला जाएगा। वहां पे जाता तो टेक्निकली इसमें एक एंट्री बनेगी जो बड़ी वो एक साइन होगा कि इसमें आप एंट्री कर लेनी चाहिए। अगर ये नीचे आ रहा है इट्स अ गुड साइन। लकी सीमेंट साइडवेज इंडिकेट करूंगा इस लेवल पे मैं आपको। बहुत मेजर स्टॉक है सीमेंट सेक्टर का, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 55 की RSI की वैल्यू है मगर स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवरबॉट के पास है और नीचे आपको फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है स्टॉक हैस्टिक लकी सीमेंट पे।
जी व्यूअर्स, आईएसएल को देख लीजिए। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड क्लियरली बुलिश एज पर एचएमओ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 63 पे है, केम बैक फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 80। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरबॉट से एडजस्ट होकर नीचे आ रहा है, फर्दर करेक्शंस भी इंडिकेट कर रहे हैं। आरएसआई भी फर्दर नीचे आ जाए तो इट विल बी अ हेल्दियर साइन फॉर आईएसएल। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इट्स बुलिश, आरएसआई इसका 74 पे है। स्टॉकहास्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ग्रीन सेशन दो सस्टेन नहीं कर सकेगा, उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे जा रहा है, इस पर करेक्शन बननी चाहिए। दिस इज गोइंग इन इट्स एक्सट्रीम ओवरबॉट। मैं आपको बताऊं, आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है 40.90 की, और ये साल का मेरे ख्याल में हाईएस्ट इज 42.99। यहाँ तक तो हमें जाता हुआ क्लियर नजर आता है। 42.99 तक मेरे ख्याल में इस पे वो भी बन जाएगी, ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे भी शायद पहुंच जाए। मैं 3 साल की आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो 3 साल पहले इसका जो हाई था वो 625 का था। दैट वाज बैक इन जनवरी 2018। मुझे इस लेवल पे दोबारा जाते हुए नजर नहीं आता। मेरे ख्याल में ये अपने इसी 42 to 43 की रेंज में ये करेक्शन लेगा एंड इट विल रिटर्न। DSIL इज क्लियरली बुलिश। इसकी आज की क्लोजिंग है 3.25, मगर डिस्पाइट ये बुलिश है तो अगर आप देखिए तो अपने 1 ईयर के हाई पे और एक्सट्रीम अपने ओवरबॉट लेवल पे है। इसमें कोई मेरे ख्याल में इनसाइड स्पेकुलेटिव स्टॉक ही लगता है। प्राइस भी कोई इतनी खास नहीं है, 3 रुपए की। मुझे नहीं पता, मैंने नेवर लुक्ड एट दिस स्टॉक बिफोर। ये मेरे ख्याल में इसमें आगे आप रेड सेशन ही देंगे, ये अपना हाई लगा के वापसी की तैयारी कर रहा है मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट आई थिंक। पिछले 3 साल में डीएस इंडस्ट्री का मैं आपको हाईएस्ट बता दूं तो डेट वाज 6.63। 6.63 का हाई दिखाया था इसने। दैट वाज बैक इन 2018। अभी आई डोंट नो, मैं इस पर कोई रिकमेंड या कुछ सजेशन भी नहीं दे चाहूँगा। प्योर स्पेकुलेटिव कोई इनसाइड न्यूज़ है, कुछ सट्टे की बात चल रही हो, सट्टा है, सीम्स लाइक इट। दीवान शुगर मिल्स साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इन द मिडल, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के मिडल में है। जो स्टॉकहास्टिक है वो भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के मिडल में है। कोई अपनी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता हुआ नजर आ रहा। मैं आपको इसमें साइडवेज ही रिकमेंड करूंगा। साइडवेज मींस अगर आपने रखा हुआ तो बेचने का टाइम नहीं है, यू वांट टू गेट इनटू इट तो खरीदने का भी टाइम नहीं है। सदीक सन स्टिन प्लेट क्लियरली बुलिश फिलहाल। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने हाई ऑफ 87 से एडजस्ट होके इट्स ऑन वैल्यू ऑफ 61। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरसोल्ड से नीचे की तरफ एडजस्टमेंट ले रहा है। लेट्स सी कि इसके ये रेड सेशंस कब खत्म होते हैं। आज हमारे पास एक ग्रीन सेशन था आफ्टर सीरीज ऑफ रेड सेशंस, मगर आई एक्सपेक्ट कि फर्दर इसमें आप रेड सेशंस देखेंगे। शायद इसकी ये जो दोनों वैल्यूज है फर्दर अपने आप को एडजस्ट करेंगी ताकि फर्दर अपना मोमेंटम कैरी कर सके, अपवर्ड मोमेंटम कैरी कर सके। इट्स राइट नाउ ये सीम्स बुलिश है, और ये दोनों इंडिकेटर्स इसमें करेक्शन ही इंडिकेट कर रहे हैं, अपने ओवरबॉट लेवल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, द नेक्स्ट इज शाह मुराद शुगर मिल्स लिमिटेड। सीम्स लाइक कि अपने ब्रेकआउट दे रही है, बुलिश जोन में घुस रही है। मगर यहाँ पे अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो इट्स ऑन 53। आपको ये अपने हाई से एडजस्ट होता हुआ भी नजर आया है। स्टॉकहास्टिक सेम एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरबॉट जोन से निकल के नीचे अपने ओवरसोल्ड की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी इसकी रखिए। ये मुझे फंडामेंटली भी अच्छा शेयर लग रहा है। लुक्स लाइक के अर्निंग पर शेयर भी अच्छी है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसमें मेरे ख्याल में फर्दर इसमें प्राइस एडजस्टमेंट हो तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। SHS ML आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 107 की। अगर आप पिछले 3 साल देखिए तो हमने जो हाईएस्ट देखा है 135 149 सॉरी जी 149 का हाईएस्ट हमने इसकी प्राइस देखी है। 149 की। इसमें अभी सीम्स लाइक कि फर्दर इसमें आपको रेड सेशंस मिलेंगे और आपको इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट शायद मिल जाए। FFL को देख लीजिए तो FFL साइडवेज में आपको कहूँगा फिलहाल। रिलेटिव स्ट्रेंथ का 57 पे है। स्टॉकहास्टिक अपने मिडिल में डिस्पाइट, मगर फर्दर आपको रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है या रेंज बाउंड सेशन इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर ये अपनी प्राइस में एडजस्टमेंट लेगा। पाइको पेट्रोलियम इज बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का 41 पे अपने वो सोल्ड के पास था पिछले दिनों और अब अपने आप को रिकवर करता हुआ ऊपर आ रहा है।
स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास था और अब अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज का सेशन इसका रेड था, इसने आपको क्लोजिंग दी 8.66 की। मेरे ख्याल में दिस इज बेरिश और ये अभी वही अपने अब सोल्ड पे लेवल पे चला गया था, तो थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है मेरे ख्याल में इसमें। आप इसमें फिर आप इसमें रेड सेशंस दोबारा देखने शुरू कर देंगे और ये दोबारा इसमें आप इसमें सेलिंग प्रेशर देखेंगे। ये इसका इचिमोको इसको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है। पीपीएल इज साइडवेज राइट नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। 47 इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है, डिपेक्टिंग कि ये अपने मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड पे एज पर आ से, मगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो अपने अवर सोल्ड पे पहुंच गया है। टेक्निकली स्टॉक हैस्टिक आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए इस प्राइस लेवल पे, आगे इसने ऊपर जाना है। दिस इज व्हाट स्टॉक हैस्टिक इज इंडिकेटिंग टेक्निकली। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आरएसआई इसने ये इसका लोएस्ट लेवल ही, अगर आप इसको देखिए ये इसकी वैल्यू का सिंस नवंबर से अगर आप देखिए तो ये इसने इस लेवल के आरएसआई को इससे नीचे वो नहीं गया। मगर फिर भी मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी ऐसी प्राइस के पास ओवर करता हुआ नजर आए, मगर अपने ओवर सोल्ड के पास ये पहुंचा हुआ है पीपीएल टेक्निकली। इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखने की बात है। हम नेटवर्क क्लियरली बेरिश है, अपने ओवर सोल्ड के पास है आरएसआई 34। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड के पास है, मगर आपको और सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ऊपर जाता हुआ क्लियरली फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आपको आगे रेड सेशन या रेंज बाउंड सेशन ही हम नेटवर्क में नजर आएंगे। Viewers, thank you so much. This is it for today. Disclaimer at the end, I have given you any buy and sell recommendation. This is not a buy and sell recommendation. Basic technical analysis just to give you an idea and information कि आपको एक बेहतर पिक्चर इंडिकेट हो जाए स्टॉक्स के बारे में। आई होप यू मेक मोर मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।